बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसवसा ये एक ऐसी टर्म है जो हमारे यहाँ पे आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मजहबी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मजहबी किताबों में भी इसका ज़िक्र है और कई दफ़ा हम इसको एक ऐसी चीज़ के तौर पे जानते हैं या पेश किया जाता है कि जिसकी वजह से दिमाग में कोई कन्फ्यूजन आ जाती है या डिसीनिंग के ऊपर हमारा असर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरी ये जो अप्रोच है थोड़ी सी रिसेंट पास्ट के अंदर वसवसे से मुतल्लिक, चाहे वो किसी भी किस्म की रूट से या सोर्स से आया हो, एक कन्फ्यूजन आती है। कन्फ्यूजन इस वजह से कि वसवसा इज नॉर्मली अ कन्फ्यूजन और या एक नेगेटिव टर्म है डी ट्रैक होने की, कि यार एक पॉजिटिव चीज़ के अंदर चलते चलते बंदे के ज़हन में वसवसा आया और वो नेगेटिव थॉट में चला गया या नेगेटिव रुख के अंदर चला गया। यही नॉर्मली वसवसे का एक मैकेनिज्म समझा जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों की और अपनी ज़िंदगी पे जब गौर किया तो मुझे ये समझ आनी थोड़ी सी कम हो गई कि यार जिस प्लान ऑफ एक्शन को या जिस थॉट को हम वसवसा समझ रहे थे कि जिसकी वजह से हमारा रुख तब्दील किया गया या किसी ने कहा कि रुख तब्दील हो रहा है, वो वसवसा है या किसी का ये कहना कि भाई तू गलत सोच रहा है या गलत तरफ जा रहा है, ये वसवसा है। मैं मिसाल देता हूँ। कई दफ़ा हमारी बहुत सारी जो नफ्सियाती बीमारियां हैं या जो मजहबी लोग जिस तरह की प्रॉब्लम्स को मजहबी कॉनोटेशन में या रिलेशनशिप में वसवसे का नाम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बाज़ जो से रूहानियत के क्लेमेंट हैं, जो इस तरह की बातें ज़्यादा उनके अंदर आएगी कि भाई तेरे दिल में वसवसे बहुत आ रहे हैं। यानी कि जब वो किसी जगह पे जाता है या कहीं पे एसोसिएट या अटैच होने की कोशिश करता है तो उसको बाज़ दफ़ा ये लगता है कि यार ये इस जगह में कोई गड़बड़ है या इसमें कोई मसला है या मेरे लिए ये राइटफुल एक्ट नहीं है, या किसी ऑफिस के अंदर या किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर बाज़ दफ़ा उसको एक छठी हिस्स या सेंस फील होती है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग। अच्छा, दोनों सूरतों में, यानी कि चाहे वो कोई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है या कोई मजहबी जगह है, तो नॉर्मली जो वहाँ के रूह रवां होते हैं या रनर्स होते हैं वो उसको कहते हैं कि नहीं भाई तू गलत सोच रहा है, तू वसवसे का शिकार हो रहा है, तू डी ट्रैक हो रहा है, तू नेगेटिव खामखा हो रहा है और यही चीज़ तेरे लिए फ़ायदेमंद है, तू इधर से ना हट। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो किसी ऐसी मजहबी जगहों पे उनको 5, 10, 15, 20, 25 साल बाद जाके पता चलता है कि यार ये जो हमारे दिल में बार बार खटका आता था, जिसको हमें ये बताया जाता था कि ये तेरे पे शैतान का हमला है या रूहानी तौर पे तेरी जो तरक्की हो रही है या हो सकती है, इसमें रुकावटें आ रही हैं क्योंकि तू वसवसे का शिकार हो रहा है। तो जब बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिस जगह का 10, 15, 20, 25 साल बाद पता चलता है कि ये जगह ठीक नहीं थी, यहाँ पे जो जिस तरह का दावा या जिस तरह की क्लेम्स किए जा रहे थे उसके मुताबिक नहीं थी, और जब बहुत वक्त यानी कि 15, 20, 25 साल गुजर चुका होता है तो उसको ये पता चलता है कि वो नेगेटिव डी ट्रैक करने का वसवसा नहीं था, बल्कि वो कुदरत ने या आपकी जो सी एक इंटेलिजेंट आपका एक फ्यूचर माइंड का एक क्लिक था ब्रेन के अंदर, वो आपको बार बार एहसास दिला रहा था कि जिसकी वजह से आप ये सोच रहे थे कि यार इस जगह में कोई गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक वसवसे का वसवसा डेवलप किया जाता है, मीन्स के वो चीज़ वसवसा होती नहीं है, लेकिन बाद में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर या किसी ऐसी अटैचमेंट वाली जगह के ऊपर उसको वसवसे की सूरत में पेश किया जाता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बजाय इसके कि हम हर दफ़ा यही सोचें कि क्या हम वसवसे का शिकार हैं
یا ہمیں واقعی کوئی چھٹی ہے کوئی چیز الرٹ کر رہی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ چاہے کوئی مذہبی مقام ہے، جگہ ہے، چاہے کوئی پروفیشنل انوائرمنٹ ہے، تو ہم چیزوں کو انالائز ضرور کریں، وہاں پہ آتے جاتے لوگوں کو فائدے اور نقصان اور ان کی پرسنالٹی اور ان کے کریکٹرز کو ضرور ریڈ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہیں وسوسہ کا وسوسہ تو نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔